अपने तमाम मेहमान जितने भी गेस्ट आए हैं, चीफ गेस्ट प्रोफेसर एहसान लाई साहब, थामिरनोक कॉलेज का जो है वो बिल्कुल एक बैकबोन है। तमाम बोटनी और बायोलॉजी के जितने भी बुक्स है वो सर ने लिखे हैं। तो मैं इस वक्त काफ़ी अपने आप को एक खुशकिस्मत फ़ील कर रहा हूँ कि एहसान लाई साहब हमारे बीच यहाँ पे मौजूद है। थैंक यू सर, आपने हमें एक गोल्डन टाइम दिया। और बाकी जितने भी गेस्ट हैं आजकल के कीमती टाइम में, जाहिर सी बात है एक एक मिनट हर वालिद का बहुत ही कीमती होता है। तो आप सबका मैं दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया और अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमें वक्त दिया। उसके बाद जितने भी हमारे पोजीशन होल्डर्स हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। रिज़ल्ट क्यों लेट हुआ, दो वजूहात है। एक हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर एहसान लाई साहब, सेकंड जो है वो मैं ख़ुद इन चीज़ों में बहुत हसास हूँ। रिज़ल्ट मैंने ख़ुद चेक किए, मैंने 4 दिन लगातार, मैं सुबह से लेकर रात तक मैंने रिज़ल्ट को टाइम दिया। मैंने तमाम पेपर्स एक एक वर्ड चेक किए, जो मेरे ख़्याल में एक वर्ड रिकॉर्ड भी है। लेकिन मुझे बिल्कुल एक सुकून नहीं मिलता था कि मैं सारे पेपर, सारे वर्ड, सारे मिस्टेक्स ख़ुद चेक ना करूं। तो इसलिए इसमें काफ़ी टाइम लगा। उसके लिए आप सब वालिदैन से माजरत। तो हमारे रिज़ल्ट की वजह से काफ़ी सारे लोग जो है वो उनका वक्त ज़ाया हुआ। हम इस बात पे भी आप सब से माजरत चाहते हैं। अच्छा, हमारे कुचलाक में मैं सिर्फ 5 मिनट आप सबका लूँगा। हमारे कुचलाक में सबसे बड़ा मसला जो है बच्चों का, कुचलाक के इन्वायरमेंट में जब मैंने ये स्कूल सिस्टम में यहाँ पे एक अपना स्टेप रखा, कुचलाक में बच्चे बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। बेसिक ग्रामर उसका बिल्कुल ज़ीरो है। बेसिक ग्रामर को तो आप छोड़ दें, उसका उर्दू स्पीकिंग भी ख़त्म है। यानी सारे बच्चे यहाँ पे गुलाबी उर्दू यहाँ पे बोलते हैं। तो उसके बाद इनका इशू जो है यानी इनकी बेसिक एजुकेशन बिल्कुल ख़त्म है। तो बच्चों को क्या चाहिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है इन स्कूलिंग सिस्टम में, 2016 से मैं इन्हीं स्कूलिंग के साथ टच हूँ, अच्छे इदारों के साथ, यूनिसेफ के NGO के साथ मैं रहा हूँ। तो काफ़ी सारे वर्कशॉप मैंने किए हैं। इंशाल्लाह जितना मैंने सीखा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मैं अपने इदारे में यहाँ पे इंस्टॉल कर सकूँ। जाहिर सी बात है वक्त तो लगेगा इसमें, क्योंकि 1-2 साल के अंदर आप सब कुछ जो आपके दिल में है, आप बिल्कुल नामुमकिन है। या आप किसी बड़ी NGO को भी दे, किसी गवर्नमेंट को भी दे, तब भी वो 1-2 साल के अंदर जो इदारा आप चाहते हैं वो नामुमकिन है। तो एक बच्चे के लिए मेरे ख़्याल में मैं तमाम वालिदैन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे बच्चों का, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, सबसे पहले उनकी हाइजीन ज़रूरी है। हाइजीन से मुराद उनकी सफाई, ये एजुकेशन से भी ज़रूरी है। हमारे वालिदैन हम सब यानी इसको इग्नोर करते हैं, हम ए फॉर एप्पल और अल्फ़ाबेट्स पे आ जाते हैं। हालांकि ये तो अंग्रेज़ भी हमारे इस्लाम को फॉलो कर रहे कि क्लीनलीनेस इज़ द हाफ फेथ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक हदीस है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हाइजीन जो है वो सबसे बेसिक नीड है हमारे बच्चों का, कि हमारे बच्चों के नाखून, उनके हाथ, उनके पाँव, उनके सॉक्स, उनके बाल, ये सब बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जब ये साफ होंगे तो हमारे बच्चे फूल जो बिल्कुल फूल जैसे होते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से भी बच जाते हैं। और जो इंसान हाइजीन को फॉलो करता है ऑटोमेटिकली उसका माइंड पॉजिटिव और मुस्बत हो जाता है। तो ये हमारे बच्चों के माइंड में हम हाइजीन, सफाई के ज़रिए उसका दिमाग को हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप लोग इसको ट्राई करें, विद इन 1 साल के अंदर इसमें चेंज आ जाएगा। खाने से पहले, बाद में उसके हाथ का साफ़ होना, उसके कपड़े साफ़ होना। तो अगर हम स्कूल में और घर में एजुकेशन से पहले इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा चेंज है। सेकेंड, बिहेवियर मस्ट है। यानी बेशक 1-2 साल का बच्चा है, आप उसको इखलाकियात सिखाएं कि आपने बड़े के साथ किस तरह बात करना है, आपने अपने टीचर के साथ किस तरह बात करना है, आपने
किसी के कमरे में जब आप मतलब वहाँ पे दाखिल होते हैं, आपने उनसे इजाज़त लेना है, बेशक वो आपका घर ही क्यों ना हो। तो ये कुछ इखलाकियात है। कुछ लाख में बदकिस्मती से इन्वायरमेंट थोड़ा सा, हालांकि कोयटा का ही डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन काफ़ी मतलब 20 साल बहुत मतलब बाज़ार के सिस्टम और ये सिस्टम मुझे बहुत चेंज नज़र आ रहा है। ये चेंज वालिदैन स्कूल के साथ मिलकर ख़त्म कर सकते हैं। तो बिहेवियर जो है, वालिदैन अपने बच्चों के बिहेवियर पे फोकस करें। एक लफ्ज़ भी अगर उनके मुंह से गलत बात निकले तो आप उसी वक्त उसको मतलब रुके, उसको समझाएं। बिहेवियर के बाद बच्चे में थर्ड जो है वो कॉन्फिडेंस मतलब उसमें होना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे कुछ लाख के जितने भी लोग हैं वो हम अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, यानी उसको डराते हैं। हालांकि बच्चे को आप क्यों डरा रहे हो? मेरे स्कूल में यानी जितना भी स्ट्रेंथ है, 100 में से सिर्फ 10 ऐसे बच्चे हैं जिसका कॉन्फिडेंस बेहतर था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सब पे नज़र था। उम्मीद है कि जितने भी वालिदैन हैं वो भी यही मतलब सोच रहे होंगे। सबसे पहला कमेंट इस पे डॉक्टर ताज का था, आज हमारे दरमियान नहीं है। तो उसने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स, मेरी बच्चियों में काफ़ी चेंज आया। तो कॉन्फिडेंस ऐसे है कि आप अपने बच्चों को मतलब उनको हौसला दें, अपने अल्फाज को मतलब सॉफ्ट अल्फाज रखें। हमारे इस कबायली इलाके में हम अपने बच्चों को बिल्कुल प्रेशराइज और अपने पाँव के नीचे रखते हैं और फिर उनसे फर्स्ट पोजीशन भी मांग रहे हैं, उनसे मतलब स्टेज उसको स्क्रीन पे भी मतलब हम उसको चाहते हैं। तो सारा जो गाड़ी का जो स्ट्रिंग है वो आपके हाथ में है, आप उसको चेंज करें। बच्चा जो है वो बिल्कुल आप जिस भी रास्ते पे उसको ले जाना चाहते हैं वो इंशाल्लाह उसी रास्ते पे जाएगा। फोर्थ पे फिर आपका एजुकेशन आता है, यानी एजुकेशन कितना दूर है आपका मतलब हाइजीन के बाद आपका मतलब बिहेवियर, फिर उनका कॉन्फिडेंस, उनकी घबराहट, उनकी जो डर है उसको आप ख़त्म करें। उसके बाद फिर आप मतलब इसकी एजुकेशन पे आ जाए, उसकी रीडिंग है, उसकी राइटिंग है, उसका नॉलेज है, जो भी है आप उस पर काम करें। जब ये सब ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे का एक ज़बरदस्त और क्रिएटिव माइंड बन जाएगा। क्रिएटिव माइंड से मुराद बच्चा फिर ख़ुद अपने माइंड में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आपसे पूछेंगे, अपने उस्ताद से पूछेंगे, एक ज़बरदस्त मस्बत सोच उसमें आएगा। उसके बाद जो है हम अपने बच्चों को मैट्रिक तक उसके गोल सेट नहीं करने देते। आप अपने बच्चों को कहें कि आपका फ्यूचर गोल क्या है। फ्यूचर गोल जो है सब बच्चों को मतलब यहाँ पे अगर आप 8 क्लास के बच्चे को भी कहे कुछ लाख में, तो वो इसी तरह कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी हमारे नसीब में रखा हो। इंसान जिस चीज़ के लिए सोचता है यकीन मान वही उसके हाथ में आता है। वो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। जितना भी मुश्किल काम हो, जितना भी नामुमकिन काम हो, इंसान अगर कोशिश करे तो वो उसके ज़िंदगी में आ जाता है। तो हमने अपने बच्चों के माइंड में ये डालना है कि आपने अपने मतलब फ्यूचर में क्या बनना है, जो भी वो बनना चाहता है आपने वही इन्वायरमेंट घर में और स्कूल में उसको देना है। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसके स्किल्स में इजाफा करने के लिए आपने वही चीज़ें उसके स्किल्स में रखने हैं ताकि वो मतलब अपनी ज़िंदगी में उस पर काम कर सके। वालिदैन से मेरा एक रिक्वेस्ट है, मुकम्मल साल गुज़र गया, बहुत सारे वालिदैन साल में एक बार भी यहाँ स्कूल उन लोगों ने विज़िट नहीं किया। तो वालिदैन जब स्कूल के साथ मतलब राब्ते में नहीं होते तो मुश्किल है कि उनके बच्चों में मतलब चेंज आ जाए। सबसे बेहतरीन यह है कि आप जितना भी बिज़ी हो, औलाद आपके लिए सब कुछ है, औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। मैं ख़ुद साहिब औलाद हूँ। तो आप बेशक जितना भी आपका बड़ा जॉब हो, बड़ा बिज़नेस हो, तो आप मंथ में एक दिन जो भी स्कूल हो, जहाँ भी हो, एक दिन आप लाजमी स्कूल विज़िट करें, उनसे मिले, ताकि आपका बच्चा भी सोच ले कि मेरा वालिद उसकी नज़रें मुझ पे है, मेरी एजुकेशन पे है, मेरे प्रोग्रेस रिपोर्ट पे है। तो ये भी काफ़ी सारा मतलब चेंज आपके बच्चे में आ सकता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप अपने बच्चे से और स्कूल से शिकवा भी नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद जो है 2 साल हमारे स्कूल के मुकम्मल हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह
वालिदैन को भी यही जज मतलब करना चाहिए कि मेरे स्कूल का और बाकी स्कूलों का अगर बहुत ज़्यादा नहीं मतलब कम चेंज है, फ़र्क है। मैंने कहा कि 1-2 साल के अंदर मतलब 100% चेंज हम नहीं लेके आ सकते। इलेक्ट्रिसिटी का मसला हमारे स्कूल में बहुत मस्ट है, मतलब हमारे पानी का मसला बहुत मस्ट है, एक हवादार एक ऑक्सीजन वाला इन्वायरमेंट बहुत मस्ट है। तो इंशाल्लाह 100 में मतलब 100 में से मैंने सिर्फ 40% इस पे काम किया है, बाकी 60% इंशाल्लाह अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम विद इन 2-3 ईयर्स हम इसको मुकम्मल कर सके। और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम अपने 8th क्लास को 9th क्लास में प्रमोट कर रहे हैं, यानी अपने स्कूल को इंशाल्लाह एक मैट्रिक और हाई स्कूल बना रहे। तो जाहिर सी बात है उसके लिए मतलब साइंस लैब जो है वो भी उसकी ज़रूरत है, और बाकी मतलब उसकी जितनी भी नीड है हम उसको भी इंशाल्लाह डन कर लेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में 100 में से 100% ही आप इस तरह समझे कि हमारे स्कूल कैमरे के बिल्कुल नीचे है। एक बच्चा एक मतलब फुट जो हमारी स्कूल है हम लोगों ने उसको कवर की है। वालिदैन इस पे भी ज़ाहिर सी बात है बहुत उनका सवाल होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब उसमें डन किए हैं। कुछ वालिदैन का एक बार बार मुझसे यही सवाल करते हैं कि गर्ल्स के लिए अलग मतलब सेक्शन होना चाहिए। जाहिर सी बात है कुशला के एक मतलब कबायली इलाका है, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है 2026 में नहीं 2027 के सेशन में इंशाल्लाह हम गर्ल्स के लिए अलग सेक्शन इंशाल्लाह इसी जगह में बना रहे, ताकि मतलब इन वालिदैन की बच्चियों का एजुकेशन मुतासिर ना हो और एक बेहतरीन इन्वायरमेंट में वो पढ़ सके। और मैं एक बार फिर आप सब वालिदैन का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया, मैंने आप लोग का वक्त लिया। माजरत कुछ ख्यालात थे मेरे दिल में, क्योंकि मुकम्मल साल आप लोग नहीं आए थे, तो आज मुझे मौका मिला आप लोग को मैंने यहाँ पे पकड़ा आप सबको, तो आपके जितने भी सवालात के जवाबात थे आज मैंने आप सबको दे दिए। थैंक यू।